बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी ज़िदनी इल्मा। एक्सरसाइज 1B है, एलसीएम हम फाइंड करना सीख रहे थे। सेकंड मेथड करना है डिवीजन मेथड, तो उसके डिवीजन मेथड से हम कैसे जो है वो एलसीएम जो है वो फाइंड आउट करेंगे। तो उसको सॉल्व करते हैं। हमने यहाँ लिखना है 24 और 30 को साथ लिखना है। फिर कॉमन फैक्टर्स देखते हैं। 2 के टेबल में इवन नंबर्स हैं, 2 12 था एंड 2 15 था। अब 12 और 15 एक ही टेबल में आते हैं। प्राइम नंबर जो कि 5 3 4 12 होता है और 3 5 15। अब यहाँ अगर हम देखें कॉमन फैक्टर्स कुछ भी नहीं आ रहा तो हम यहीं स्टॉप कर देंगे। अब जो है एलसीएम को हम एलसीएम कैसे फाइंड करेंगे, कॉमन फैक्टर्स और नॉन कॉमन फैक्टर्स को मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 5। तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे 2 3 ज़ा 6 और 6 4 ज़ा होता है 6 4 ज़ा 24, 24 मल्टीप्लाई बाय 5। तो एलसीएम हमारे पास यहाँ आ जाएगा 120। तो ये इसका पहले वाले का जो है वो सिंपली आप आसानी से जो है वो क्विकेस्ट जो है वो आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। इसका सेकंड पार्ट है और उसमें जब हम इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ हमारे पास लिखा है 42 एंड दूसरा जो नंबर है 462। दोनों इवन नंबर हैं। 2 से जाएंगे 221 ज़ा 2 और 231 ज़ा फिर फिर ये हम इसको अगर देखें तो 3 के टेबल में आते हैं। 3 7 ज़ा 21, 3 7 ज़ा 21 और 2 कैरी आ जाएगा 3 7 ज़ा। और ये दोनों जो है वो 7 के टेबल में आते हैं। 7 1 ज़ा 7 7 1 टाइम 7 7 11 ज़ा और फिर जो है वो आपके पास 11 1 एज इट इज़ आ जाएगा। और यहाँ अगर हम देखें तो 1 ज़ा, तो ये कॉमन फैक्टर्स नॉन कॉमन फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास एलसीएम आ जाएगा। एलसीएम क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 11। तो जब आप इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 462 जो है वो इसका आंसर आ जाएगा। अब इसके बाद वाला क्वेश्चन जो है हमारे पास 3 उसमें नंबर सेम गिवन है हमें 12 18 एंड 81 है। तो यहाँ अगर हम देखें तो तीनों 3 के टेबल में आते हैं कॉमन फैक्टर्स। 3 4 ज़ा 12 एंड 3 6 ज़ा 18 और 3 27 ज़ा। और फिर अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ इसमें कॉमन फैक्टर क्या आ जाएगा, 3 4 एज इट इज़ आ जाएगा। 3 2 ज़ा 6 आ जाएगा। 3 9 ज़ा 27। और फर्दर अगर हम देखें तो ये दोनों जो है वो 2 के टेबल में आते हैं। 2 2 ज़ा 4 2 1 ज़ा और 9 अब ऐसे ही आ जाएगा। अब इनमें कोई भी कॉमन फैक्टर्स नहीं है तो यहीं तक हम इसको स्टॉप कर देंगे और फिर इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। यहाँ अगर आप यहाँ 1 1 लाना चाहते हैं 2 1 ज़ा 2 इसको लिखते हैं 1 ऐसे ही और यहाँ 9 लिख देंगे। तो कोई कॉमन फैक्टर हमारे पास यहाँ नहीं है तो हम एलसीएम इसका ले लेंगे। 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 9। तो 3 3 ज़ा 9 होता है। 9 2 ज़ा 18 18 2 ज़ा आपके पास आ जाएगा 36। 36 को 9 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 324 आ जाएगा। तो एलसीएम इसका हमारे पास 324 आ जाएगा। इसके बाद वाला क्वेश्चन है उसमें हम इसको इस तरीके से सॉल्व करेंगे। 2 से इसको करेंगे 63 को हम ऐसे ही रहने देते हैं। 240 ज़ा 80 होता है। 251 ज़ा ऐसे आ जाएगा। अब आपके पास यहाँ एक इवन नंबर है, बाकी 2 ऑड नंबर हैं। 3 से करते हैं 321 ज़ा 40 को ऐसे ही लिखेंगे और 317 ज़ा 3 1 ज़ा 3 2 यहाँ आ जाएगा 17 हो जाएगा। फिर अब यहाँ हम इसको तीनों जो है इनके दरमियान कोई भी कॉमन नंबर नहीं है। अब हम इसको 3 से ही कर लेते हैं। 3 7 ज़ा 21 40 को ऐसे ही लिखते हैं। 17 अगेन ऐसे ही लिख देंगे। फिर यहाँ हमारे पास 7 1 ज़ा 7 हो जाएगा। 40 ऐसे ही लिख देंगे। 17 लिखेंगे। फिर इनको 17 1 ज़ा 17 लिख लेंगे और 17 1 टाइम्स यहाँ लिखेंगे। तो अब हमारे पास यहाँ सिर्फ जो है वो बच जाएगा। 2 से इसको कर लेंगे। 220 ज़ा यहाँ 1 लिखा जाएगा। और फिर इसको फर्दर जब सॉल्व करेंगे 2 10 ज़ा और यहाँ 1 आ जाएगा। और फिर 2 5 ज़ा और 1 ऐसे ही आ जाएगा। और फिर फर्दर जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 1। तो यहाँ हमारे पास जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे सबको तो एलसीएम हमारे पास बन जाएगा। इन सबको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे नंबर्स को तो हमारे पास इसका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। इन सारे नंबर्स को हमने मल्टीप्लाई कर लेना है तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा।